नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। करीब 1.5 साल पहले इंडिया गठबंधन बना, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन के घटक दलों का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया गठबंधन बिखर गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी और दूसरे घटक दलों ने भी ये साफ किया है कि इंडिया गठबंधन जो बना था वो लोकसभा चुनाव के लिए बना था और राज्यों में तमाम जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनके अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी स्थिति है, अपने अपने संगठन है। इसलिए राज्यों में ये गठबंधन उसकी भूमिका नहीं है। हालांकि झारखंड में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा, हरियाणा में भी कोशिश हो रही थी कि इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़े, लेकिन वहां पर सफल नहीं हो पाई। पर आम आदमी पार्टी को लेकर शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में या इंडिया गठबंधन में आने से वो हिचकिचाती रही और कांग्रेस पार्टी भी उसको गठबंधन में शामिल होने से हिचकिचाती रही। उसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और कांग्रेस को ही रिप्लेस करके वो सरकार बनाई। कहा यह भी जाता है और काफ़ी हद तक सही भी है कि कांग्रेस का ही जो वोट था वो लिया आम आदमी पार्टी ने, हथियाया। और अब जबकि आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, उसके नेताओं के खिलाफ एक माहौल है, जिस तरह से वो तमाम घोटालों में अभियुक्त बनकर जेल गए हैं, इसके अलावा जो शीश महल पर घिरी हुई है सरकार, जो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सरकार में आई, पार्टी बनाई और खुद भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े मामलों में फंसी हुई है, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी भी अब जो अपनी खोई हुई उसकी स्थिति थी जो यहाँ पर दिल्ली में, उसको पाने की कोशिश में लगी हुई है। जाहिर सी बात है कि सभी राजनीतिक दल ये काम करते हैं और पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करके आम आदमी पार्टी आई। इससे पहले भी जिन राज्यों में चुनाव हुए, कई जगहों पर इस तरह से चुनाव हुए, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे और भी कई हो, वहाँ आम आदमी पार्टी की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल इस तरह से नहीं थी कि कोई उसको सफलता मिलती। लेकिन उसने चुनाव लड़ा और कहा यह जा रहा है कि कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी को उसने नुकसान पहुंचाया। बात सही भी है। तो आम आदमी पार्टी को लेकर आशंकित रही, शुरू से ही कांग्रेस पार्टी बहुत कंफर्टेबल नहीं रही। लेकिन दूसरी पार्टियों के साथ उसका जो गठबंधन रहा वो राज्यों में भी चलता रहा और अभी भी चल रहा है। चाहे समाजवादी पार्टी में अब उपचुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने कहीं उम्मीदवार नहीं खड़े किए। हालांकि बात हो रही थी कि एक आध सीट मिलेगी, लेकिन आखिरकार सहमति नहीं बन पाई। पिछले जो अभी उपचुनाव हुए 9 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस नहीं लड़ी और मिल्कीपुर में अब होने जा रहा है 5 तारीख को, वहां भी कांग्रेस पार्टी ने कोई दावेदारी नहीं की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास वो सीट थी। समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ रही है और गठबंधन में होने के नाते कांग्रेस पार्टी उसको अपना समर्थन दे रही है वहां पर। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को गठबंधन के सहयोगियों का समर्थन मिल रहा है, समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है, उधर उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना का भी समर्थन मिल रहा है, ममता बनर्जी का भी समर्थन मिल रहा है, इन सारी स्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चूंकि यहाँ मजबूत स्थिति में कांग्रेस की तुलना में इन घटक दलों को लगता है कि आम आदमी पार्टी है भी रूलिंग पार्टी है और उसकी मजबूत स्थिति में है ही कांग्रेस पार्टी की तुलना में, तो उसको ये पूरा उनका समर्थन है और एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक समर्थन भी है कि उनको अगर वो साथ में रहते हैं तो उसको फ़ायदा मिल सकता है कि पूरा का पूरा जो इतने ये पार्टियां हैं सब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। हालांकि इनमें से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसका यहाँ पर कोई जनाधार हो, लेकिन फिर भी एक मॉरल सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये कहना कि गठबंधन टूट गया है या गठबंधन बिखर गया है, ये ठीक नहीं है। राज्यों में अलग कंडीशन होती है, राज्यों में अलग अलग हित हैं, एक दूसरे के अलग अलग चुनावी एजेंडे हैं।
तो वहाँ पर सभी पार्टियाँ गठबंधन का जो स्वरूप था पैन इंडिया लेवल पर वो राज्यों में नहीं है। लेकिन ये देश भर में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर वो गठबंधन वैसे ही है जैसे लोकसभा चुनाव के समय में बना हुआ था। अच्छा, एक बात और भी है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं, राज्यों की अगर स्थिति देखी जाए तो जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो निश्चित तौर पर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं से खतरा होगा, नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब 10 साल क्या, अब लोकसभा में तीसरा टर्म है और सरकार में है वो, तो भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस के उभरने के चांसेस अब ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी, उसके बाद फिर परिस्थितियां कैसे बनती हैं, क्या आगे होता है, और जिस तरह से एनडीए गठबंधन में टूट फूट की खबरें चल रही हैं, बिखराव की खबरें चल रही हैं, अभी हम बात करते हैं उनकी भी, उनको देखते हुए जो इंडिया गठबंधन के साथ जो घटक दल है उनको भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती उन्हीं के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। ऐसा सभी का मानना है और ऐसा दिखाई भी पड़ता है, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या फिर पश्चिम बंगाल में हो या फिर दूसरे राज्यों में। और लेकिन ये भी सही बात है कि इन सभी पार्टियों को ये भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर अलग चुनाव लड़ती है, राज्यों का भी चुनाव यानी विधानसभाओं का भी चुनाव, तो उनमें फिर नुकसान भी दोनों पार्टियों का होगा। कांग्रेस पार्टी बहुत फ़ायदा ले जाएगी या वो उन राज्यों में अकेले दम पर सरकार बना लेगी, ये भले ना हो। हालांकि कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी ही मुख्य यानी जो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले वही वहाँ पर मुख्य रूप से है, और कई जगहों पर उसके अपने गठबंधन के सहयोगी उसके विपक्षी दल हैं, जैसे केरल में है। लेकिन अकेले दम पर और कांग्रेस पार्टी को अलग रखकर तमाम राज्यों के चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां बहुत कामयाब नहीं हो सकती हैं, और जहां सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की स्थिति है, जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में या अभी जैसे महाराष्ट्र में ही चुनाव हुए, अगर कांग्रेस पार्टी से अलग लड़ रही होती है पार्टियां तो शायद परिणाम और भी खराब होते। झारखंड में बहुत मजबूती के साथ दोनों पार्टियों ने, और भी जो इंडिया गठबंधन में सहयोगी दल थे उन लोगों ने चुनाव लड़ा, अच्छी सफलता हासिल की वहाँ पर। तो एक बात तो ये है कि राज्यों में भी अपने अपने हितों को देखते हुए ये गठबंधन मजबूती के साथ बना हुआ है, लेकिन जिन जगहों पर ये नहीं बन पा रहा है तो वहाँ पर एक फाइट निश्चित तौर पर होनी है, और वहाँ दोनों कांग्रेस पार्टी से अलग हटकर वो क्षेत्रीय पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं। तो ये कह देना कि बिखर गया है, इसमें बहुत सच्चाई नहीं है, और पार्टियों के नेता खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन में जिस तरह से बिखराव की खबरें चल रही हैं, इधर महाराष्ट्र में लगातार सरकार बनने के बावजूद एकनाथ शिंदे जिस तरह से नाराज़ बताए जा रहे हैं, कभी भी वो गठबंधन से अलग हो सकते हैं। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार लगभग तय कर चुके हैं कि वो गठबंधन से बाहर आने वाले हैं, समय का फेर है कब घोषणा कर देते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी भी मौके की ही तलाश में है कि कैसे वो उससे बाहर निकले, और जैसे ही नीतीश कुमार बाहर निकलते हैं लोक जनशक्ति पार्टी का भी बाहर निकलना तय माना जा रहा है। बाकी तमाम जगहों पर एनडीए के घटक दल बचे ही नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए किस तरह से अपना दल एस के नेता अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जिस सरकार में वो मंत्री हैं उसी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। निषाद पार्टी के नेता, उसके अलावा तमाम जगहों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को लगभग खत्म ही कर दिया है। उड़ीसा में बीजू जनता दल कभी सहयोगी पार्टी हुआ करती थी, मुख्य पार्टी हुआ करती थी, आज बीजू जनता दल सड़क पर है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। हरियाणा का हाल आपने देखा हुआ है। तो बहुत सारी जगहों पर, महाराष्ट्र में देख ही रहे हैं, बहुत सारे राज्यों में ये स्थिति दिख रही है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने या तो अपने घटक दलों को लगभग ख़त्म कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है, या फिर जहां वो दूसरे नंबर की पार्टी थी वहां उसने अपने साथी दलों को कमज़ोर करके वो खुद नंबर 1 पार्टी हो गई है। और जहां बचे हुए हैं घटक दल वो अब उससे दूर होने की फिराक में है।
अब इसलिए फिराक में है क्योंकि उनको पता है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव भी बना सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनका बहुत कुछ कर भी नहीं सकती है। अगर वो गठबंधन के लिए इंडिया गठबंधन के साथ भी जाना चाहे तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद ही अल्पमत में है केंद्र में। तो बिखराव की स्थिति बड़ी तेजी से एनडीए गठबंधन में चल रही है और दिखाई पड़ रही है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, आम आदमी पार्टी को गठबंधन के घटक दलों का साथ मिल रहा है, तो उससे ये प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया गठबंधन अलग हो चुका है, जबकि एनडीए गठबंधन में लगातार बिखराव की खबरें आ रही हैं। और ये नैरेटिव बनाया भी इसीलिए जा रहा है ताकि एनडीए के घटक दलों के बिखराव की खबरें नेपथ्य में चली जाए, जबकि वास्तविकता ये है कि गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद, जो राज्यसभा में उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बयान दिया था, उसके बाद से सहयोगी दलों में जबरदस्त कुलबुलाहट है कि वो कब और कैसे बाहर चले आए। तो मौका, बहाना उनके पास बहुत साफ है, मौके की तलाश में है और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं, चाहे वो वक्फ संशोधन विधेयक का मामला हो, वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो, या फिर और भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर एनडीए के घटक दलों में सहमति नहीं है। सहमति पहले भी नहीं थी, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में इतनी मजबूत पोजीशन में थी, लोकसभा में उसके पास अकेले दम पर बहुमत हासिल था, इसलिए पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, यानी पिछले 2 जो एनडीए की सरकारें रहीं, उनमें घटक दलों ने इस तरह से बगावत की कोशिश नहीं की। अब सीधे तौर पर आंख दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी भी विवश है उनकी मांगों को मानने के लिए, उनके सामने झुकने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।